हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 18 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन है फिनलैंड, स्वीडन, बेल्जियम या फिर द नीदरलैंड। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको इस वीडियो सेशन की पीडीएफ चाहिए तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, न केवल इसी सेशन की बल्कि जितने भी हमारे डेली करंट अफेयर्स सेशन होते हैं, वीकली होते हैं, मंथली होते हैं, सभी की पीडीएफ्स करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में ही पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। What is India's global rank in the Henley Passport Index 2026? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 80th। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जो कि अलग अलग देशों के पासपोर्ट्स को एक रैंकिंग देता है। किस हिसाब से? वीज़ा फ्री एक्सेस के हिसाब से, कितनी डेस्टिनेशंस पर उस पासपोर्ट से आप वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी क्रम में सिंगापुर वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्री, अगर हम पासपोर्ट के बारे में बात करें, या फिर आप कह सकते हैं सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है। यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं सिंगापुर के, वो 192 डेस्टिनेशंस पर वीज़ा फ्री जा सकते हैं। और फिर दूसरे नंबर पर जापान और साउथ कोरिया आते हैं। दोनों ही एशिया से हैं। ये भी 188 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं इनके पासपोर्ट्स। डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड ये तीसरे नंबर पर है। 186 वीज़ा फ्री डेस्टिनेशंस कवर करते हैं। चौथे नंबर पर ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, द नीदरलैंड्स एंड नॉर्वे आते हैं। 185 कंट्रीज को वीज़ा फ्री एक्सेस देते हैं। हंगरी, पोर्तुगल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया एंड यूएई ये टॉप 5 में है, मतलब 5th पोजीशन पर है ये। वहीं अफगानिस्तान सबसे कम रैंकिंग पर है, सबसे नीची रैंकिंग पर है। केवल 24 डेस्टिनेशन ही ऐसी हैं जहां पर वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकते हैं आप अफगानिस्तान पासपोर्ट के साथ। इंडियन पासपोर्ट की अब बात करते हैं तो भारत ने पिछले साल की रैंकिंग से इम्प्रूव किया है। 80th पोजीशन पर है। मैं 80th पर ही अल्जीरिया और नाइजर भी है, याद रखिएगा आप। जबकि पिछले साल हम 85वें नंबर पर थे। हम हमारा जो पासपोर्ट अगर किसी के पास है तो 55 कंट्री से वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जो डेटा लिया जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से लिया जाता है और रिसर्च की जाती है हेनलैंड पार्टनर्स के द्वारा। विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की संशोधित जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान क्या है? What is the revised GDP growth forecast for India for the current fiscal according to the World Bank? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 7.2%। तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है उसको रेस कर दिया है, 7.2% कर दिया करंट फिस्कल ईयर के लिए। 0.9% पॉइंट से बढ़ा दिया है। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। और इंडिया 6.5% से ग्रो करेगा 2026-27 में। अच्छा, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स की अगर हम बात करें जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज की हैं, उसके अनुसार इंडियन इकोनॉमी 7.4% से ग्रो करेगा करंट फिस्कल में। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ द गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल? किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल के शुभारंभ की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन भी है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक ने गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग एक डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें जो महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को दिखाया गया है। तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं उनके प्रोडक्ट्स, जो भी महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। और इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार द्वारा। विच बैंक हैज इनेबल्ड पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक खजाने सेकंड ई रिसीट्स थ्रू इंटरनेट बैंकिंग? किस बैंक ने कर्नाटक सरकार के खजाने टू ई रसीदों का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करने की सुविधा शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, कर्नाटका बैंक।
तो कर्नाटका बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का जो खजाने टू ई रिसीट्स है, तो इसमें पेमेंट्स की सुविधा चालू कर दी है इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के जरिए। इसी के साथ अब जो भी वेरियस स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस हैं, फीस हैं, जो कर्नाटक के सिटीजन से लिए जाते हैं, वो कर्नाटक बैंक अब उसको इंटरनेट बैंकिंग सर्विस के जरिए प्राप्त कर पाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कर्नाटक बैंक के राघवेंद्र एस भट्ट हैं। Who has been appointed as the chairperson of the 15-member committee formed by PFRDA to formulate guidelines and regulations for assured payouts under the National Pension System। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए दिशा निर्देश और नियम बनाने हेतु पीएफआरडी द्वारा गठित 15 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है डॉक्टर एम एस साहू। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए ने एक हाई लेवल कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिसके जरिए जो नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत जो पे आउट्स होते हैं, ठीक है, उससे संबंधित फ्रेमवर्क बनाए जाएंगे, कुछ गाइडलाइंस और रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। तो ये 15 मेंबर की कमेटी है और इसकी अध्यक्षता फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया डॉक्टर एम एस साहू करने वाले हैं। इसमें और भी लोग रहेंगे अलग अलग डिसिप्लिन से, जैसे लीगल, एक्चुरियल, फाइनेंस, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट्स, एकेडमिया और एश्योर्ड पे आउट्स के अलावा भी कई तरह के कार्य ये करेगा। लॉक इन पीरियड, विड्रॉल लिमिट्स और प्राइसिंग मैकेनिज्म, फीस स्ट्रक्चर, इन सब से संबंधित भी रिकमेंडेशन अपनी देगा। विच यूनिवर्सिटी इनॉग्रेटेड द आईआईटी मंडी कैटलिस्ट सैटेलाइट सेंटर ऑन इट्स कैंपस? किस विद्यालय ने अपने परिसर में आईआईटी मंडी कैटलिस्ट सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। तो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में आईआईटी मंडी कैटलिस्ट सैटेलाइट सेंटर को इनोग्रेट किया है, ठीक है, इनोवेशन, रिसर्च, ट्रांसलेशन और स्टार्टअप क्रिएशन के लिए। द सेंटर एम्स टू सपोर्ट अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स, प्रमोट डीप टेक इनोवेशन, ब्रिज द गैप बिटवीन रिसर्च एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। Which state government signed an MOU to establish India's first fully stacked sovereign artificial intelligence park? किस राज्य सरकार ने भारत का पहला पूर्ण स्तरीय संप्रभु कृत्रिम बुद्धिमत्ता पार्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सर्वम एआई के साथ, जिसके जरिए इंडिया का फर्स्ट फुल स्टैक सोवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क राज्य में स्थापित किया जाएगा, लगभग 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ, और इसके जरिए 1,000 हाई स्किल डीप टेक जॉब्स क्रिएट होंगी। एक रोबस्ट एआई सिस्टम राज्य में बनेगा। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग कोलैबोरेटेड विद विच ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फॉर इंस्पायरिंग इनोवेटर्स नए भारत की नई पहचान इनिशिएटिव? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इंस्पायरिंग इनोवेटर्स नए भारत की नई पहचान पहल के लिए किस वैश्विक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है नेटफ्लिक्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने हाल ही में एक स्किलिंग इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसका टाइटल है इंस्पायरिंग इनोवेटर्स नए भारत की नई पहचान, और इसको लॉन्च किया गया है नेटफ्लिक्स फंड फॉर क्रिएटिव इक्विटी के साथ मिलकर, और साथ ही इसमें ग्रेफिटी स्टूडियोज का भी योगदान रहा है। द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR साइंड द MOU विद विच इंस्टीट्यूशन टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन इन द डेयरी सेक्टर? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने डेयरी क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB के साथ, ताकि डेयरी सेक्टर में कोलैबोरेशन ये दोनों कर सके, जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च, इनोवेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, बाकी वही है इसके बारे में। इन विच इंडियन सिटी विल ऑस्ट्रेलियाज यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ओपन इट्स न्यू कैंपस? ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय का नया परिसर भारत के किस शहर में खुलेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है बेंगलुरु। तो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया की लीडिंग यूनिवर्सिटीज में से एक है, ये इस साल अगस्त तक बेंगलुरु के मान्यता टेक पार्क में अपना कैंपस ओपन करने वाली है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से ऑफर करेगी, कॉमर्स में, मीडिया में, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस में। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी होंगे साइबर सिक्योरिटी में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देख लेते हैं। द सिटी ऑफ एलेप्पो इज इन विच कंट्री? सीरिया। When was the 10th Armed Forces Veterans Day celebrated in India? 14 January. Which state recently ordered halt on cough syrup laced with ethylene glycol? Telangana.
Which of ISRO's missions recently failed, leading to the loss of 16 satellites, including the EOS N1 for Earth observation (PSLV) C-62? Prime Minister Modi addressed the concluding session of Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026 in न्यू दिल्ली। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट किया करें। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कहाँ पर स्थित है? सांची स्तूप कहाँ पर है? ताजमहल किस मुगल एम्परर द्वारा बनाया गया था? अजंता एंड एलोरा केव्स किस राज्य में स्थित है? हवा महल, जिसे पैलेस ऑफ विंड्स कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो स्ट्रेटेजी क्वेश्चन आज लिए गए हैं, इनके आंसर आप जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिंग भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफ स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल है इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे और आगे आने वाले बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो आपको पढ़कर जाने हैं। हम आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी एमसीक्यूज के साथ। हर आरबीआई सर्कुलर के साथ एमसीक्यूज मिलता है और कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई गई है। मेंस एग्जामिनेशन में तो काम आएगी, यदि आप इंटरव्यूज देते हैं बैंकिंग के, वहाँ पर भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट पढ़ाई गई है, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाएंगे। इंश्योरेंस संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। तो पूरे साल भर जितने भी आप एग्जाम्स देंगे, सभी के लिए केवल यही पैकेज आपका इनफ रहने वाला है। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।